Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the refraction of light through a glass prism. Okay? Last lecture तक हमने ह्यूमन आई और उसके जो विजन में डिफेक्ट्स आती है उसके बारे में स्टडी किया था. अभी आज जो है हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन की स्टडी करना. ओके, विथ हेल्प ऑफ अ ग्लास प्रिज्म. ओके, as you can see, this is the prism. okay, ये ग्लास मटेरियल से बना होता है. जब आप सबको पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब भी कोई रे ऐसे आता है, हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था. ओके, जब दो मीडियम अलग अलग है, सपोज ये एयर है और ये वाटर या तो ग्लास है. ओके, तो ये जो रे है, जब ये दोनों मीडियम की जो सेपरेटिंग सरफेस है, जो इंटरफेस है, वहाँ से ये जो एंटर होता है तो ये ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाता है, स्लाइटली क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसे हम कहते थे रिफ्रैक्शन. तो अभी इसी रिफ्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे विथ हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म. सो एज यू कैन सी, when ray of light passes through glass prism, it get bent twice. okay, दो बार ये बेंड होगा. एक तो यहाँ पे ग्लास, एयर और ग्लास के इंटरफेस के बीच में, और सेकेंड टाइम वो यहाँ पे बेंड होगा ग्लास और एयर के इंटरफेस पे. सी, फर्स्ट बेंडिंग इज एट द एयर ग्लास इंटरफेस, and second bending is at the glass air interface. okay, ये जो bending है, okay, this is due to refraction जो है उसको हम यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं, और उसके साथ जो एंगल्स वगैरह एसोशिएट है, ओके, कैसे एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले एक इंसिडेंट रे जो है, ओके, जो एयर ग्लास इंटरफेस पे डेविएट होता है, रिफ्रैक्ट होता है. ओके, वो प्रिज्म जो है उसकी सरफेस के साथ एक एंगल फॉर्म करता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ आई. ओके, फिर ये रे जो है जब एयर में से ग्लास में एंटर होगा, आप सबको पता है कि एयर जो है वो लेस डेंसिटी वाला मीडियम है, ग्लास जो है वो हाई डेंसिटी वाला मीडियम है. तो ये जो है जब ये रे इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, इट विल बेंड. वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा बट उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम इसको ABC नाम दे दें, ओके, तो AB सरफेस पे उसने इंसिडेंट एंगल बनाया, देन AC सरफेस पे क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट हुआ. ओके, बट ये जो रे है जब ग्लास में से बाहर निकलेगा, दैट मीन्स ग्लास एयर इंटरफेस जो है, जब ये यहाँ से इमर्ज होगा. सी, अगर मोर डेंसिटी से लेस डेंसिटी में एंटर होता है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. बट अगर लेस डेंसर मीडियम में से वो मोर डेंसर मीडियम में से अगर वो लेस डेंसर मीडियम में एंटर होगा तो हम उसे डेविएशन कहेंगे. जब रिफ्रैक्शन होता है तो रे जो है हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, और जब इमर्जेंट होता है रे तो हमेशा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं होता, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, तो ये जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस. देखो ये रे जो है, ओके, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए टेक्निकली, वो ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बेंड हो रहा है 2 टाइम और इमर्ज हो रहा है. मतलब उसका जो मेन पाथ है ये वाला, वहाँ से वो यहाँ पे डेविएट हो रहा है. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय डेविएशन? डेविएशन मीन्स चेंज इन डायरेक्शन. ओके, तो इंसिडेंट एंगल जो है, ओके, उसके बाद ये जो नेक्स्ट एंगल है जो फॉर्म होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों के जो नॉर्मल है वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. और एंगल ऑफ डेविएशन जो है
दैट इज़ ड्यू टू द इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे जो है वो डेविएट हो रहा है बाय दिस एंगल. ओके, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, आई होप दिस डायग्राम एज वेल एज दिस थियोरीज आर क्लियर टू यू. वंस अगेन एंगल समझ लो. इंसिडेंट रे जो फॉर्म करता है दैट इज इंसिडेंट एंगल एट ए बी सरफेस. ओके, आफ्टर दैट इट विल get refracted and after that it will get emerge. इमर्जेंस के साथ वो इमर्जेंट रे फॉर्म करेगा. ओके, इमर्जेंट रे के साथ साथ इमर्जेंट एंगल जो है वो भी फॉर्म होगा. ओके, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल है जहाँ से ये रे है वो डेविएट हो रहा है. ओके, सो वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने सुना होगा कि जो वाइट लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स. मतलब 7 अलग अलग कलर जो है वो मिलके वाइट लाइट फॉर्म करते हैं. ओके, तो अभी इस एक्टिविटी में, इस थियोरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि वाइट लाइट जो है वो ग्लास प्रिज्म की हेल्प से कैसे स्प्लिट होती है और 7 डिफरेंट कलर में क्या होती है, डिवाइड. तो सबसे पहले व्हाट वी आर टेकिंग अ ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म जो है उसके ऊपर जब वाइट लाइट का बिम पड़ेगा तो क्या होगा, ये बिम जो है वो ग्लास प्रिज्म में से पास होगा. ओके, जैसे ही ये बीम एंटर होगा ओके प्रिज्म के अंदर, तो ये अलग अलग 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. ओके, और एज आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस डायग्राम कि रेज जो है वो एक बार रिफ्रैक्ट हो रहे हैं प्रिज्म के अंदर, उसके बाद वो इमर्ज होके दे विल कम आउट फ्रॉम द प्रिज्म एज अ बैंड. और ये जो 7 कलर का पूरा बैंड बनता है ओके, उस विबग्योर बोलते हैं उसे शॉर्ट में. मतलब ये जो कलर्स है वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो कलर है दैट इज़ वायलेट, सेकेंड इज़ इंडिगो, थर्ड इज़ ब्लू, फोर्थ इज़ ग्रीन, फिफ्थ इज़ येलो, सिक्स्थ इज़ ऑरेंज एंड सेवन्थ इज़ रेड. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का. दैट मीन्स लाइट जो है वो स्प्लिट हो रही है. ओके, वाइट कलर की लाइट. तो ये जो पूरा 7 कलर का बैंड फॉर्म करते हैं, तो इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है. और स्पेक्ट्रम जो है ओके उसमें विबग्योर कलर प्रेजेंट होते हैं. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर रेड कलर की जो लाइट है वो बहुत कम, देखो उसका डेविएशन एंगल, डेविएशन मीन्स चेंज इन डायरेक्शन. सी ये रे ऐसे जाना चाहिए राइट, स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये स्लाइटली डेविएट होके ऐसे पास हो रहा है. तो रेड कलर जो है उसका डेविएशन सबसे कम है ओके, क्योंकि वो सबसे कम बैंड हो रहा है. और मैक्सिमम डेविएशन जो है वो किसका हो रहा है, वायलेट कलर का. एज यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम कि maximum bending or we can say maximum deviation वायलेट कलर का हो रहा है. ओके, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, बहुत सिंपल. यहाँ पे 2 डेफिनेशंस है. एक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है जो आपको समझनी है, दूसरी डिस्पर्जन की. स्प्लिट ऑफ लाइट जो है, वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे तो स्प्लिट अप लाइट जो है वो 7 कलर्स का बैंड फॉर्म करेगी. दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम. और डिस्पर्जन किसे कहेंगे, वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होती है ओके, और उस ये स्प्लिटिंग तभी होगा जब उसका रिफ्रैक्शन होगा बिटवीन द एयर ग्लास इंटरफेस. तो ये जो फॉर्मूला है उसे कहेंगे डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, और वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट. ओके, सो I hope you all are clear with this. Let's move to our next slide. यहाँ पे भी हमको क्या किया है, ये जो enlarge करके हमें पूरा 7 कलर का जो बैंड फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे समझाया है. और सारे के सारे जो कलर्स हैं उनके फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे लिखे हैं. आपको ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं. वेरी सिंपल, बट यस आपको इसको लेबल करते टाइम ध्यान रखना है कि वायलेट कलर जो है वो सबसे पहले आना चाहिए और रेड कलर जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, फ्रॉम डाउन टू अप. ओके.
So let's move to our next slide. In next slide we will discuss, हमने देखा कि जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट होके 7 डिफरेंट कलर का बैंड फॉर्म करती है विथ हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म. बट आप क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाइट लाइट जो है उसका बीम एक बार आपने अगर उसको ग्लास प्रिज्म में से पास किया तो क्या हो गया, ऐसे स्प्लिट हो गया लाइक दिस इन विबग्योर कलर्स, राइट. तो अगर आप उसके सामने दूसरा अगर इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म रख देंगे, सी दिस इज स्ट्रेट वन एंड दिस इज इन्वर्टेड, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रिकम्बाइन हो जाए सारे कलर्स एक दूसरे के साथ और वाइट लाइट फॉर्म करे? यस, यू आर राइट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जब ये ग्लास प्रिज्म में से ये स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट कलर्स जो है ओके उसका जो बैंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अगर हमने इसकी एकदम ये प्रिज्म की एकदम नेक्स्ट में अगर इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म रख दिया तो ये सारे के सारे जो 7 कलर है वो दे विल फॉल ऑन प्रिज्म पे फॉल होके क्या करेंगे, वो रिकम्बाइन होंगे एक दूसरे के साथ इनसाइड द ग्लास प्रिज्म. ओके, मतलब जो एयर ग्लास इंटरफेस है वहाँ से क्या होंगे, ये एंटर होंगे और they'll recombine with each other and they'll form a simple white light. ओके, तो रिकॉम्बिनेशन जो है स्पेक्ट्रम का, जो वाइट लाइट की हेल्प से फॉर्म हो रहा है स्पेक्ट्रम, उसका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है और रिकॉम्बिनेशन जो है वो वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, वेरी सिंपल. ओके, अभी हम कुछ फिनोमिना की बात करेंगे जो कि नेचुरल फिनोमिना है और जो हेल्पफुल होते हैं हमें डे टू डे लाइफ में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है वो समझने में. ऐसा ही एक है रेनबो फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, आप सब ने रेनबो तो देखा होगा. जब भी आप किसी झरने के पास जाएंगे तो भी आपको रेनबो वहाँ पे दिखेगा. ओके, अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है तो जब रेनिंग हो रही होती है और जब रेन ड्रॉप्स में से सनलाइट पास होती है ओके तब रेनबो फॉर्म होता है. तो एग्जैक्टली क्या होता है रेनबो फॉर्मेशन में? सबसे पहले ये जो वाइट कलर की लाइट है वो एंटर करती है ओके और इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. एज यू कैन सी हियर कि ये जो लाइट है वो क्या हुई, वाइट कलर की लाइट स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हुई, वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई और ये जो लाइट है ओके वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद उसका सेकंड टाइम अंदर रिफ्लेक्शन हुआ इनसाइड द ड्रॉप इटसेल्फ, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर ओके और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हुई, रिफ्रैक्ट. मतलब क्या हुआ, वो इमर्जेंस की वजह से वो रे जो है वो ड्रॉपलेट में से बाहर आ गया इन फॉर्म ऑफ 7 कलर बैंड. ओके, तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस जो है वो कैसे होती है? एज वी ऑल नो कि रेनबो जो है इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ओके. जनरली स्काई में हमें अपीयर होता है आफ्टर द रेन शावर. इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. मतलब जब बारिश होती है या तो किसी झरने के पास अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है दे विल एक्ट एज प्रिज्म. देखो, प्रीवियस थियोरी में जो फंक्शन प्रिज्म का था वही इस थियोरी में क्या हो रहा है, ये सेम फंक्शन जो है वो कौन प्ले कर रहा है, ये सेम रोल वाटर ड्रॉपलेट ओके. तो दे विल एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. व्हाट दे विल डू, दे विल रिफ्रैक्ट. एक बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे ओके, आई एम शोइंग इट विथ पैरेट कलर. यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन ओके. मतलब दो चीज़ें हो रही है, रिफ्रैक्ट ओके, इंटरनल रिफ्रैक्शन, और इसकी वजह से व्हेन इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो रेनबो कलर में, मतलब जो 7 कलर का बैंड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाट इज़ दिस, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है ये ओके. तो देखो यहाँ पे ये जो है हम देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को स्लाइटली चेंज कर रहा है, मतलब ये रिफ्रैक्ट हो रहा है ओके.
वाई? बिकॉज डेविएशन हो रहा है. बट बाउंसिंग बैक जो है, एज यू कैन सी दिस इज बाउंसिंग बैक. तो ये ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है. एक सी और आर का डिफरेंस है बिटवीन द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. ओके, तो रेन ड्रॉप के अंदर दोनों ये जो फिज़िकल फिनोमिना हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है वो फॉर्म हो रहा है. आप नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से रेनबो को समझ सकते हैं. ये ऐसे यहाँ से लाइट हुई एंटर, ओके, रिफ्रैक्शन से स्प्लिट हुई, ओके, ये सरफेस से टकरा के वापस बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पे L फॉर रिफ्लेक्ट हो रही है. और ये इमर्जेंट रे जो है उसके फॉर्म में पूरा जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द ड्रॉपलेट एंड वी कैन सी द रेनबोज. ओके, सो the formation of rainbow can be asked in 3 marks. in the same way जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है लाइट का. ओके, फर्स्ट डिस्पर्जन और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन. ओके, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपका क्लियर है. ओके, हमने वाइट लाइट जो है उसको कैसे स्प्लिट किया जाता है, कैसे वो स्प्लिट होती है विथ हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म, ये भी हमने देखा. ओके, हमने ग्लास प्रिज्म की हेल्प से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका भी हमने स्टडी किया. इसके साथ ही हमने डिफरेंट एंगल्स जो है उसके बारे में भी आज डिस्कशन किया. तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ सम ऑफ द नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ये जो भी ये प्रोसेसेस है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या वो रोल प्ले करता है. उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो कैसे होता है. एंड आफ्टर दैट विल स्टडी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. आफ्टर दैट विल अंडरस्टैंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, बट ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.